नमः सिद्धेभ्यः श्रीमन्तमुक्तिभर्तारम् ब्रसवं रसनायकम् धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठम् वन्दे अनन्तगुणार्णवम् गुरुभक्त्या वयं सार्धं द्वैपदुतीयवर्तिना वन्दामहे त्रिसङ्ख्योन नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। ऐसा कहा जाता है कि जिसके संस्कार नहीं उसका कोई आकार नहीं, और उस संस्कारों का महत्व कल आप सभी ने शायद देखा भी होगा। देखा था? क्या देखा था? वो नहीं पता महाराज जी क्या देखा था। कल जब मुनि संघ की आगवानी हुई थी तो कुछ सौभाग्यवती माताएं घट लेकर चल रहे थे। घट लिए थे आप लोग? ये तो देखा था कि आपके हाथों में घट था। तो घट लेकर चल रहे थे। वो घट क्या था? कभी विचार किया? वो घट क्या था माँ? एक मिट्टी थी ना? एक मिट्टी का घट था ना? कि लोहे का लिए थे, कि सोने का लिए थे, कि चांदी का लिए थे? काय का लिए थे? मिट्टी का था ना? स्टील का लिए थे। अब क्या करें, स्टील का जमाना आ गया है। वास्तव में तो घट स्टील का होता ही नहीं है। घट जो होता है, घट किसका होता है माँ? मिट्टी का होता है। आप लोग ठंडा पानी पीते पीते काय का पीते? फ्रिज का पीते ना। अब मटके का जमाना खत्म हो गया। तो जो घट होता है, कभी भी आप देखना कि कभी भी जो मांगलिक कोई कार्य होता है तो उसमें कोई अरविंद जी लोटा यात्रा नहीं होती। होती है? लोटा यात्रा होती क्या? क्या होती है? घट यात्रा होती है, या ज्यादा से ज्यादा आजकल थोड़ा सुधार हो गया तो क्या कहते हैं, कलश यात्रा बोल देते। तो आप विचार करो कि एक मिट्टी वही मिट्टी थी जो मिट्टी कभी पैरों में पड़ी थी, लेकिन वो मिट्टी, विचार करना कि वो मिट्टी आपके हाथों में सुशोभित होकर के आपके मस्तक तक कैसे पहुंची? क्योंकि उस मिट्टी के किसी कुंभकार ने संस्कार किए थे, और उस मिट्टी को जब संस्कारित कर दिया तो वो मिट्टी किसी सौभाग्यवती माँ के मस्तक पर पहुंच गई। मिट्टी वही थी, लेकिन वही मिट्टी अगर सूख जाए और किसी के उठा के किसी के सर पे मार दो तो क्या होगा? क्या होगा? किसी के सर पे मार दो उसी मिट्टी को तो वो क्या होगा?
वो मिट्टी किसी का सर भी फोड़ देगी, लेकिन क्यों? क्योंकि उस मिट्टी के संस्कार नहीं हुए। और जब संस्कार विहीन मिट्टी किसी का सर फोड़ सकती है, वही एक संस्कारित मिट्टी किसी माँ, सौभाग्यवती माँ के मस्तक पर जाके विराज जाती है। ठीक इसी तरह से इंसान का जीवन होता है। अगर इंसान का जीवन बचपन में जैसे इंसान के जीवन, व्यक्ति को, बालक को संस्कार प्राप्त हो जाते हैं, तो वही संस्कारित बालक समाज का वरिष्ठ व्यक्ति बनता है, वही कोई निर्ग्रंथ बनता है, अरिहंत बन के सिद्ध भी बन जाता है। लेकिन संस्कारों के अभाव में वही बालक व्यसनी भी बन जाता है। जैसे मिट्टी की आर्द्रता समाप्त होने पर, मिट्टी सूख जाने पर किसी का सर फोड़ने के काम आती है, उसी तरह से जब बचपन के संस्कार हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तो कोई चोर बनता है, कोई व्यसनी बनता है, कोई कसाई बनता है, कोई कुछ बनता है। लेकिन वही बचपन में जब संस्कार प्राप्त हो जाते हैं, तो वही बालक आगे जाकर के सुप्रभ सागर जैसा निर्ग्रंथ बनता है, विशुद्ध सागर जी जैसा निर्ग्रंथ बनता है, और वही भविष्य में जाकर के अरिहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो माँ, प्रश्न आप लोगों से है, बच्चों से नहीं है। बच्चे तो तैयार हैं, लेकिन प्रश्न आप लोगों से है कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते? चोर, हिंसक, व्यसनी? कोई भी माता पिता अपने बालकों को कभी भी व्यसनी नहीं बनाने का पुरुषार्थ करते। प्रत्येक माता पिता यही चाहते हैं कि हमारी संतान अच्छी हो, हमारी संतान संस्कारित हो। लेकिन संतान संस्कारित होगी तो संतान को संस्कारित करने के लिए कुछ हमें भी तो संस्कारित होना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा, क्या चाहते? महावीर बने, मेरा बेटा राम बने। लेकिन अपने बेटे को राम बनाना है तो हमें भी तो त्रिशला सिद्धार्थ बनने की आवश्यकता है, हमें भी तो दशरथ बनने की आवश्यकता है। आज बच्चे तो तैयार हो जाते हैं सहजता से कि हाँ, हम संस्कार करा लेते हैं, लेकिन माता पिता ही कहते हैं नहीं बेटा, तू संस्कार कराएगा, तू नियम ले लेगा, क्यों हर्षल? फिर बाहर पढ़ने जाएगा तो क्या होगा? बाहर नियम कैसे पालन करेगा? अरे दृढ़ता हमारे अंतरंग में होना चाहिए, और अपने बालकों पर, अपने संस्कारों पर विश्वास होना चाहिए कि हमारा बेटा कहीं भी चला जाए, हमारा बेटा हमारे संस्कारों से बाहर नहीं जा सकता। आगम के दृष्टांतों को छोड़ भी दें, वर्तमान में भी हम देखें, ऐसे युवा हुए जो विदेश जाकर के भी उन्होंने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा। अभी आपने नाम सुना होगा, साकेत भैया का नाम सुना आपने? आए थे, अभी आए भी थे। तो साकेत भैया कौन है पता है आपको? महाराज जी के छोटे भाई हैं। वो तो ठीक है, महाराज जी के छोटे भाई हैं, वो विदेश भी गए थे ना, तो विदेश भी होके आए। वो विदेश गए थे तो वो अपने भोजन की स्वयं व्यवस्था करते थे। भोजन नहीं मिलता था तो फल फ्रूट से काम चला लेते थे। लेकिन उन्होंने अपने माता पिता के संस्कारों को नहीं छोड़ा, उन्हें अपने भाई से जो संस्कार प्राप्त हुए उन संस्कारों को नहीं छोड़ा। आज उन्हीं संस्कारों का परिणाम है कि आज वे उतनी ऊंचाइयों तक हैं। तो आप लोग नहीं चाहते? कल बहुत अच्छी बात हुई, अध्यक्ष जी ने बात रखी थी माता पिता के सामने, और बहुत सारे बच्चे तैयार हो गए हैं, लेकिन कुछ बड़े बच्चे अभी भी मन में डामाडोल चल रहे हैं, कराएं नहीं कराएं, क्या होगा कैसा होगा। लेकिन ये चाहे आप गुरु आज्ञा समझ लो, चाहे माता पिता की आज्ञा समझ लो, चाहे धर्म की आज्ञा समझ लो, कि जो भी 8 वर्ष से ऊपर के अविवाहित बालक बालिका हैं, उन सबको संस्कार कराने हैं क्या? कराने हैं क्या? बोलो तो, हाँ बोलो कि ना बोलो? अनंत नहीं कराएगा? बोले करा लेंगे महाराज जी, बाल मुंडन कौन कराएगा? अभी पंडित जी बता रहे थे ना, बेटा ऐसी स्थिति बनती है तो विचार कर लो कि ये सौभाग्य है आपके बीच में, आप कि गुरु के कर कमलों से जिनेंद्र भगवान का पवित्र गंधोदक आपके मस्तक पर लगाया जाएगा। गुरु के माध्यम से, गुरु के कर कमलों के द्वारा आपके मस्तक पर मंत्र लिखा जाएगा, संस्कार किए जाएंगे, और ये सौभाग्य के क्षण
बार बार नहीं आ सकते। अध्यक्ष जी कितने साल के हो गए? जितने के भी हो गए सभा में नहीं बताना, ठीक है। तो जितने के भी हो गए, आप जब छोटे थे आपको कभी मुनिराज मिले? बचपन में, बचपन में मिले? तो बचपन में मिले इसीलिए आप 85 तक अभी इतने व्यवस्थित चल रहे हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं अभी कि जिन्हें बचपन में गुरु नहीं मिल पाए, उन्हें गुरु से संस्कार नहीं मिल पाए। लेकिन उन्हें नहीं मिल पाए कोई बात नहीं, आप उतने सौभाग्यशाली नहीं हो जितने कि आपके बच्चे सौभाग्यशाली हैं कि आज जन्म से ही उन्हें निर्ग्रंथ गुरु के प्राप्त होते हैं। उन्हें उनके मुखारविंद से नमोकार मंत्र सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और वही सौभाग्य वृद्धि को प्राप्त हो रहा है कि आपको गुरु के कर कमलों से वे उपनयन उपनीति जैसे संस्कार, जो कि आगम में वर्णित है कि 8 वर्ष का बालक होने के बाद उसके संस्कार होना आवश्यक है। क्योंकि आप कुल के जैन तो हो, आप सब जैन हो ना? जैन हो ना सब? जोर से तो बोलो, हाँ कि नहीं है? जैन हो ना? कौन से जैन हो? दिगंबर जैन हो। क्यों हो? क्योंकि आप निर्ग्रंथ गुरु के माध्यम से आप दिगंबर जैन हो। कुल के तो जैन हो, लेकिन अगर संस्कार आपके नहीं है तो आप जैन कहलाने के अधिकारी नहीं हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा है। तो कम से कम हम उन संस्कारों को प्राप्त नहीं कर पाए, उपाध्यक्ष जी, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को तो कम से कम संस्कारित करा ही ले। क्योंकि आपका इतना पुण्य नहीं था कि आपको बचपन में गुरु मिलते, आपके वे संस्कार करते। लेकिन आपके बच्चे परम सौभाग्यशाली है कि गुरु के कर कमलों से भी संस्कार प्राप्त करेंगे। तो आप चाहते, क्या चाहते कि आपका बेटा व्यसनी बने? नहीं चाहते ना? नहीं चाहते तो इतना पुरुषार्थ करना, बच्चों को समझा देना कि बेटा बालों का क्या है शुभम, बाल तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन गुरु, गुरु के एक बार गुरु के संस्कारों से चूके तो फिर जीवन में गर्त में ही जाएंगे। हमें जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, ऊंचाइयों के शिखर को प्राप्त करना है। तो जिनने संस्कार कराए उनसे पूछ लेना कि संस्कारों का क्या महत्व है और उनके जीवन में क्या सफलता उन्हें प्राप्त हुई है। इसलिए अवसर, अनूठा अवसर आपके बीच में है कि जब आप निर्ग्रंथ गुरु के कर कमलों से उन उपनयन उपनीति जैसे संस्कारों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित और सुरक्षित करने का पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि आज अगर बच्चे संस्कारित नहीं होंगे तो माँ कल आपको भी जब आप वृद्ध हो जाएंगे तो आपको भी संभालने वाला कोई मिलने वाला नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ करना कि घर में जो भी 8 साल के ऊपर के बच्चे हैं उनको समझाना कि बेटा गुरु के संस्कारों से बढ़कर संसार में कोई चीज नहीं है। और ये आपका सौभाग्य है कि आपको ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज के कर कमलों से वह उपनयन संस्कार कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो अपने जीवन को संस्कारित करते हुए हम भी कल्याण का पथ प्राप्त करें और अपने संतान को भी उस पथ की ओर अग्रसर करने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्यादानोघनाञ्जनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नाणदंसनमयारम् तैलोयसेयडुं प्रणमोऽसि सर्वसिद्धाणं प्रणमो
सिद्धारं नमो आयरीयाणं नमो विद्यायाणं नमो लोय सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु शासन। अंत देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा अहो भाग्य है आप सबके कि आपको यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पर्याय मिली और मात्र मनुष्य पर्याय ही नहीं, मनुष्य पर्याय के साथ साथ आपको यह श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट धर्म और कुल भी मिला। ये पक्का मानना पिछले जन्मों में मां कहीं न कहीं तपस्या त्याग किया था, जिसका ये प्रतिफल है कि आज आपको ये सर्व साधन इतने सुलभ प्राप्त हो रहे हैं। बिना पुण्य के उदय से ये श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय, श्रेष्ठ कुल और श्रेष्ठ निमित्त नहीं मिल सकते। और आप तो कितने और सौभाग्यशाली हो कि मात्र मनुष्य और मात्र जैन कुल नहीं, आपको पुनः पुनः सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य भी मिलता जाता है। पर ये सब कुछ निमित्त मिलने के बाद भी ये निर्णय अध्यक्ष जी अंतरंग में प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए कि मिले हुए इन निमित्तों में, मिले हुए इन साधनों में, मिले हुए इन मौकों में मेरे जीवन में अहमियतता किसकी है, इंपॉर्टेंस किसका है। क्योंकि मनुष्य बनना, जैन कुल श्रेष्ठ कुल प्राप्त कर लेना, सच्चे देवशास्त्र गुरु को प्राप्त कर लेना, ये भी जीव ने आज तक कई बार प्राप्त किया और पुरानी छोड़ दे। हम आज की याद करें तो क्या पहली बार गुरु का सानिध्य मिला? नहीं, इसके पहले भी कई बार गुरु का सानिध्य मिला होगा। प्रभु तो हमारे मंदिर में रोज ही विराजमान रहते हैं। विरला ही कोई पुण्यात्मा जो प्रतिदिन भगवान के दर्शन से ही अपने दिन का प्रारंभ करता है। समस्या हम सभी के साथ आज यही है कि ये जो साधन हमें आज मिल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, चाहे गुरु हो, प्रभु हो, जिनवाणी हो, कुल धर्म या मनुष्य पर्याय क्यों ना हो, गोयल जी इतनी
इतनी और इतनी आसानी से हमें ये सब कुछ मिला है, जिस कारण से आज के इंसान को, आज के तथाकथित धर्मात्मा को उसकी कीमत नहीं है। आज जितनी कीमत मां धन दौलत पैसा हीरे जवाहरात और सोने चांदी की है, उतनी कीमत बोलो ना प्रभु और गुरु धर्म की है, नहीं है। महाराज जी चांदी 1 किलो लेने के लिए 4 लाख जा रहे थे। महाराज तो आजकल मोबाइल में भी मिल जाते हैं। प्रभु तो टीवी पे भी शांति धारा करते हुए दिखाई देते हैं। क्या करें? ये बहुत बड़ा भ्रम, बहुत बड़ी भ्रांति आज के मनुष्यों में है। जो दुर्लभ है उस दुर्लभता का उन्हें बोध नहीं है, जो दुर्लभ नहीं है ऐसे सहज मिथ्या दृष्टि पापी को भी प्राप्त होने साधनों के पीछे इंसान दौड़ रहा है। ज्ञानियों, सोचो समझो विचार करो। कभी वो समय था जब बड़े बड़े कोर्ट कचहरियों में भी जैन साहब का एक वजूद था। आज के युवाओं को तो इन बातों का बोध ही नहीं है। जो बुजुर्गों को ही नहीं है तो युवाओं को कौन समझाएगा? अध्यक्ष जी, कोर्ट कचहरियों के निर्णय तक जैन साहब के कहने पर बदले जाते थे, और आज की स्थिति जैन साहब ही कोर्ट कचहरी में खड़े हैं, हमारे साथ न्याय करो। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। क्योंकि आज के इंसान को, आज के व्यक्ति को अपने वजूद की, अपनी अहमियत की कीमत नहीं है। जिससे मेरा वजूद बनने वाला है, जिससे मेरी कीमत बनने वाली है, जिससे मेरी पहचान बनने वाली है, उस पहचान को भुलाकर आज का इंसान, आज का धर्मात्मा, आज का तथाकथित व्यक्ति कहीं न कहीं दूसरे निमित्तों से अपनी पहचान कराना चाहता है। पर यह पक्का मानना, धन दौलत और ना तुम्हारा खाना ना दिखाना, इससे तुम्हारी पहचान नहीं थी। मां, तुम्हारी पहचान तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे श्रद्धा और तुम्हारे समर्पण की थी। इंदौर में एक सेठ जी थे। सोचना विचार करना, क्या पहचान गोयल जी हमारी थी और क्या पहचान आज हमने अपनी बना के रखी है, हमें सोचने की आवश्यकता है। ऐसा निर्णय था वहां पर, अगर सर सेठ हुकुमचंद जी कहीं रास्ते से निकल जाए और वहां किसी को फांसी दी जा रही है, सोचना आज जैनियों रोंगटे खड़े होते। मैं जब जब उस घटना को याद करता हूं और आज की परिस्थिति, आज के युवाओं को और आज की समाज की स्थिति को देखकर, धिक्कारने योग्य स्थिति को देखकर मन फूट पड़ता है। उन्होंने अपनी पहचान पैसों से नहीं की थी। इतना वजूद उन्होंने अपने शब्दों से, अपने धर्म और अपने धर्म के दान आदि क्रियाओं से अपना वजूद बना के रखा था। आज हाथ जोड़कर कहना पड़ता है, तुम्हारे पास करोड़ों है भाई साहब, थोड़ा सहयोग करो, यहां मदद करो, यहां आवश्यकता है, यहां दे दो, वहां दे दो। ऐसा नियम था कि अगर किसी को फांसी भी लगाई जा रही है और सर सेठ हुकुमचंद जी वहां से चले जाए तो फांसी रद्द करनी पड़ती थी। फांसी मतलब जानते हो आप लोग? कोर्ट की, न्यायालय की सबसे बड़ी सजा भी मात्र सेठ जी जैन साहब के उस रोड से निकलने से कैंसिल की जाती थी। हाँ, जैन धर्म की और जैन साहब की खुलेआम मोबाइल में, टीवी में धज्जियां उड़ाई जा रही है। गलती राहुल भाई दूसरे की नहीं है, हमारी व्यक्तिगत ही जो सोच की परिणति है, कहीं न कहीं उसी कारण से
जो हमारा वजूद था, जो हमारा स्थान था, जो हमारी एक समाज में, देश में इंपॉर्टेंस थी, वह हमने अपने हाथों से कम कर ली है। क्योंकि आज का धर्मात्मा ये समझ नहीं पा रहा है कि आज आज जरूरत किसकी है, आज महत्ता किसकी है, इंपॉर्टेंस किसका है। बाहर के बड़े बड़े साधन, बड़े बड़े साधन भी तुम्हारे पास ज्ञानियों क्यों ना हो, पर विश्वास मानना, आपकी पहचान, आपकी पहचान और आपकी पहचान अगर किसी से है तो तुम्हारे प्रभु और तुम्हारे गुरु से है। पर तालियां तो बजा ली माताओं, पर मैं पूछना चाहता हूं, जितनी कीमत धन दौलत घर परिवार के साधनों की है, क्या उतनी हमारे प्रभु, हमारे गुरु, हमारे मंदिर, हमारे धर्म की है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। ना हाँ कह पा रहे हैं, ना कह पा रहे हैं। क्योंकि क्योंकि आज इंसान इंसान साधनों को प्राप्त करने के चक्कर में जीवन की साधना को भूलता जा रहा है। जिन्होंने जीवन भर साधना करते हुए आपको, आपके धर्म को, आपके समाज को, श्रावकों को ऊंचाइयों को पहुंचाने का प्रयास किया है, कभी युवाओं उनके बारे में विचार किया? कभी उनके समर्पण, उनके उपकारों के बारे में हमने याद की? नहीं की, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। और शायद 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 यही कारण है जिस कारण से आज तक बहुत कुछ और बहुत कुछ साधनों को प्राप्त करने के बाद भी समाज दुखी है, परेशान है, कष्ट में है। नहीं हो ना? बोलो ना, कुछ तो बोलो, कभी तो हाँ बोलो। है पैसा है सो धन, धन है सो समस्या है, नहीं है सो समस्या है। क्यों? क्योंकि 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 हम अपनी अपनी सोच, अपनी अभिव्यक्ति और अपने 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 जीवन के इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। जो विश्व धर्म के रूप में पूरे ब्रह्मांड में विख्यात था, क्या उसके बारे में हम कुछ एबीसीडी जान पा रहे हैं? आजकल ऐसे भी युवा, और युवा नहीं ऐसे भी प्रौढ़ है, हमने देखा 50, 55, 60, 70 साल के हो गए, पर अभी उनको धोती पहनना, बोलो ना, सबको आती है? नहीं आती। अभी कभी कह दो कि भगवान का कलश लेकर अभिषेक करने पहुंचाओ तो हाथ कांपने लगते हैं। मुनिराज को आहार देने के लिए, शुद्धि बोलने के लिए कह दो तो कह दे हाँ शुद्धि महाराज। जब हमें धर्म की एबीसीडी ही नहीं पता है, हम नाम के सामने इतना बड़ा शब्द लिख क्यों रहे? कभी तो युवाओं हमें, और युवाओं ने, मैं बुजुर्गों से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मात्र युवाओं को और नई पीढ़ी को अध्यक्ष जी दोष देने से काम नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये क्वालिटी, ये गुण पहले बुजुर्गों को भी तो प्राप्त करना होगा। आज के युवा यही कहते हैं हमारा बाप ने किया, आज तक नहीं किया, हम क्यों करें? बुरी लगे तो क्षमा करना। पर जैसे बुजुर्ग मेरे पास आते हैं ना, उतने ही युवा भी मेरे पास आते हैं। वो स्पष्ट कहते हैं हमारे माँ बाप ने आज तक नहीं सिखाया, हम क्या सीखेंगे? उन्होंने कभी चौका नहीं लगाया, उन्होंने कभी धोती नहीं पहनी, उन्होंने कभी अभिषेक नहीं किया, उन्होंने कभी दान की बात ही नहीं की, हम कहां से सीखेंगे? ये पक्का मानना, आने वाली पीढ़ी को कुछ सिखाना चाहते हो तो बुजुर्गों तुम्हें पहले दिखाना पड़ेगा। क्यों लिखे जाते थे प्रतिमाओं में नाम? क्यों लिखे जाते थे अनेक अनेक स्थानों पर दान देने वालों के नाम? क्योंकि दान देने वाला तो चला जाता है, पर वह नाम रहने के बाद अगर कई आने वाली पीढ़ी देखे कि हाँ हमारे बुजुर्गों ने दान दिया तो मुझे भी देना है। यह व्यवस्था हमारे धर्म की थी।
और यही व्यवस्था आज प्रत्येक प्रत्येक घर में और समाज में पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्वास मानना धर्म मात्र इसी से जीवंत रहने वाला है। तुम्हारे बाहर के कोई भी साधन, कोई भी दिखावे, और इवन तुम्हारे नाम के आगे लिखा हुआ जैन शब्द से भी जरूरी नहीं है कि तुम्हारी पहचान बनी रहे। आज समाज में, देश में, राष्ट्र में तुम्हारी कीमत ज्ञानियों कम क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारे जीवन में धर्म की, माता पिता की, गुरु की और प्रभु की कीमत आज शून्य हो चुकी है। हम अपने आप से पूछें और अपने जीवन में झांक कर देखें। थोड़ा सा समय मिलता है, थोड़ा सा समय मिलता है, व्यक्ति भागता है दुकान 2 घंटे ज्यादा खोलने के लिए, घर से कहीं बाहर जाना है, चाहे यात्रा के लिए जाओ, काम के लिए जाओ, सबसे पहले समय किसका कम होता है? जो प्रतिदिन मंदिर भी आता है ना, वो सोचता है रोज तो जाता हूं मंदिर, आज पहले चलना है, काम पे पहुंचो। वहां 50 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए ज्यादा कमाने के चक्कर में हम लाखों के भगवान और करोड़ों के गुरु को छोड़ने के लिए तैयार है। ये क्यों नहीं विचार कर रहे हैं? ये क्यों नहीं वहां विचार कर रहे हैं? एकमात्र मनुष्य पर्याय और जैन कुल ऐसी है जहां तुम निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रख सकते हो। मैंने कल भी कहा था, आज भी पुनः कह रहा हूं, वो त्रियंश व्रती बन सकता है। जो 4 रात्रि भोजन का त्याग करके तीर्थंकर बनने वाला है, उसने नियम तो लिया, तपस्या भी की, पर प्रभु का अभिषेक और गुरु को दान देने की मात्र शक्ति श्रावक तुम्हारे पास है, अन्य किसी के पास नहीं है। जिसे स्वर्गों के देव भी तरसते हैं, स्वर्गों के देव भी तरसते हैं कि मैं कभी मनुष्य बन जाऊं तो मैं निर्ग्रंथ की वही आवृत्ति करूं, मैं कभी निर्ग्रंथ को दान दे दूं। यहां तो महाराज हमें सोले का ही पता नहीं है, धोती दुपट्टा कैसे पहनना है पता नहीं है, अंदर के वस्त्र बदलने पड़ते हैं, शुद्धि कैसी करनी पड़ती है, हमें एबीसीडी ही पता नहीं है। काम कैसे बनेगा? कितनी पढ़ाई कर लेना, कितनी ही दुनिया में जाकर बाहर दुनियादारी कर लेना, बाहर की कितनी व्यवस्था बना लेना, पर पक्का मानना ये संस्कार इस पर्याय में अगर प्राप्त नहीं किए हैं, अगर अपने 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 धर्म और अपने श्रावक पने की, अपने कुल में जन्मे हुए कुलाचारों का बोध ज्ञानियों तुम्हें नहीं है, तो नाम के आगे जैन लिखकर किसी भी प्रकार से तुम जो कंसेशन और माइनॉरिटी के फॉर्म भरकर अपने डींगे हाँक रहे हो ना, ये आपके लिए शोभनीय नहीं है। आज बहुत सारे लोग गोयल जी खुश होते हैं, माइनॉरिटी मिल गई हमें, माइनॉरिटी में कंसेशन है, माइनॉरिटी में कंसेशन है। जो जो कहने आता है मैं तो उसको धिक्कारता हूं। धिक्कार धिक्कार है तुम पे। तुमसे भारत की पहचान थी, तुम्हारे भरत से भारत की पहचान थी, पूरे विश्व में जिसकी पहचान थी, गूंज थी, वही आज माइनॉरिटी में खुशियां मना रहा है, मुझे माइनॉरिटी में सीट मिल गई। धिक्कार है। अपनी कैपेसिटी समझो, अपनी कैपेसिटी समझो, अपनी शक्ति समझो, अपनी अपने अपने वजूद को अपने हाथों से बनाने का प्रयास करो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम चाहे तो समाज की, देश की, घर परिवार की राजनीति को दूर करते हुए तेरा मेरा अपना पराया छोटा बड़ा ये सोचकर संत पंथवाद को छोड़कर हम मात्र तीर्थंकर परमात्मा के नाम से और गुरुओं के नाम से जैन कह के एक हो जाए ना, तो पूरा विश्व आज पुनः कांप जाए। इतनी शक्ति आज श्रावकों के पास है, युवाओं के पास है, पर समस्या ये है कि ये 13 है, ये 20 है, ये 19 है, ये 25 है, ये इनका है, ये उनका है, करते 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 हमने समाज को तोड़ के रख दिया। तोड़ने वाला कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, पर अगर हमारा 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 अंतरंग का परिणाम, परिणति, प्रेम और वात्सल्य अगर एक है, तो घर परिवार को तोड़ने की शक्ति किसी के पास में नहीं है। पर हम ही दुनिया की बातों में आ जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, हम सबकी बातों में हाँ कह बैठते हैं और ये भूल जाते हैं हम अपने धर्म, अपने परिवार, अपने समाज को तोड़ रहे हैं। बहुत कुछ शक्ति है, ठान ले तो क्या नहीं हो सकता। आज अगर सरकारी
कागजात और सरकारी इसमें देख ले तो गोयल जी सबसे अधिक टैक्स चुकाने वाली कोई समाज है तो जैन समाज है। सबसे अधिक आय कोई करके सरकार को देने वाला है तो जैन समाज है। पर हम आपस में ही लगे हैं, हम आपस में एक दूसरे की टांग खींचने के लिए लगे हैं। उनने किया सो हमने किया तो उनने नहीं। अरे हम क्यों नहीं देखते कि हमारा परमात्मा का मंदिर है? हम क्यों नहीं देखते हमारे निर्ग्रंथ गुरु है? क्यों नहीं समझ पाते हैं कि हमारा धर्म है? तेरा मेरा अपना करते करते, लड़ाइयाँ करते करते हमने 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 अपनी स्वयं की इज्जत अपने हाथों से डुबो के रखी है। अब चाहते हैं लोग मुझे सम्मान क्यों नहीं देते, लोग मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करते, लोग दूसरों की तो वाह वाह करते हैं, दूसरी जगह तो माला पहनाने के लिए बुलाते हैं, पर हमारा क्या वजूद बचा? हमने अपने हाथों से अपना इंपॉर्टेंस कम करके रखा है, क्योंकि हमें आज तक ये बोध, ये विवेक नहीं प्राप्त हो रहा है कि मिले हुए इन साधनों का मुझे सदुपयोग कहाँ करना है। किसी के पास 2 समय के भोजन की व्यवस्था नहीं है ना? मैं अनेक स्थानों पे पूछता हूँ, पुनः पूछ रहा हूँ, आप लोगों के पास 2 समय के भोजन की व्यवस्था नहीं है ना? योगेश, नहीं है? है? अगर है, अगर है तो ज्ञानियों विचार करो, कुछ ना कुछ पुण्य पिछले जन्म में नहीं किया होगा क्या कमल जी? किया होगा। आज ऐसे भी लोग हैं इंसान बनने के बाद भीख मांग कर भोजन कर रहे हैं। भीख मांगनी पड़ी? नहीं पड़ी, नहीं पड़ी, नहीं पड़ी, भीख मांगनी नहीं पड़ी। और मुझे विश्वास है जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता है उसे कभी जीवन में भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। और मांगनी पड़ रही है, मांगनी पड़ रही है, मांगनी पड़ रही है, तालियां बाद में बजाओ। मांगनी पड़ रही है तो उसने आज तक सच्चे देव शास्त्र गुरु को सच्चा देव शास्त्र गुरु नहीं माना। सम्यक दृष्टि कभी भिखारी नहीं होता, कभी दरिद्री नहीं होता। जिसने दान नहीं दिया जीवन में वह वही 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 जीवन में भिखारी होता है। जरूरी नहीं है करोड़ों अरबों खरबों दान देने से ही तुम बहुत बड़े दानी और बहुत बड़े धर्मात्मा कहलाओगे। अगर दिन में 5 रुपए कमाते हो और माँ 50 पैसे तुमने दान का संकल्प किया है, वह दान तुम्हारे लिए अगली पर्याय में, और अगली पर्याय का तो मुझे पता नहीं है, आचार्यों ने लिखा है, मुझे विश्वास तो है, पर अगली पर्याय मैंने नहीं देखी है। पर इसी इसी और इसी पर्याय में उपाध्यक्ष जी हमने आंखों से देखा है। भीख मांगने वाले को गुरुजी ने उपदेश दिया था, नियम दिया था कि प्रतिदिन 5 रुपए दान देने का संकल्प करो। वो कह रहा है महाराज जी शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं और आप लोग 5 रुपए के दान की बात कर रहे। पर गुरु की आज्ञा और गुरु की बात पर इतना विश्वास था, 5 रुपए प्रतिदिन के दान का फल आज वो अरबों करबों में खेल रहा है। हम विचार करते हैं कैसे करूं, कहां करूं, इस मंदिर में डालूं, वहां डालूं, ये दूं नहीं दूं, कितना करूं। नहीं, ये हम अपने जीवन को समझे। जो बेशकीमती साधन तुम्हें मिले हैं ज्ञानियों, पुनः अगली बार मिले जरूरी नहीं है। पुनः पूछ रहा हूं, 2 समय के भोजन की व्यवस्था कितनों के पास नहीं है? 2 समय की क्या महाराज जी 4 समय खा ले सो कम नहीं पड़े? 4 आदमी ने 400 आदमी प्रतिदिन 2 बार खाए तो कम ना पड़े? है कि नहीं ऐसी व्यवस्था? पर फिर भी हम 50 बार विचार करते हैं, क्या करूं, करूं कि नहीं करूं, हाँ कि ना, ये कहे वो कहे। नहीं 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 ज्ञानियों, तुम्हें अपने 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 वजूद की, अपने स्वयं के इंपॉर्टेंस का इंपॉर्टेंस समझना होगा कि मैं कहां बैठा हूं, मैं किसका भक्त हूं। अरे अपनी नहीं, अपनी नहीं, अपनी नहीं, श्रावको, कम से कम तुम्हारे प्रभु और तुम्हारे गुरु की तो कीमत करना सीख लो। तुम किसके भक्त कहला रहे हो, किसके शिष्य कहला रहे हो, इनका 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 तो जीवन में बोध करो, जिनका जीवन मात्र त्याग तपस्या साधना में समर्पित है। और इनके लिए उनके लिए हम थोड़ा सा भी समर्पण नहीं कर पाए। अपने लिए रहने के लिए तो हमने अपनी कितनी बड़ी बड़ी हवेलियां और कितना सुंदर सुंदर क्या क्या नहीं महल बनाए हैं, कहाँ टाइल्स, कहाँ मकराना, कहाँ क्या। फॉरेन से आजकल सब इंटीरियर होने लग गया है। और
भगवान के लिए 5 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए देने की बात आती है तो व्यक्ति विचार करता है आज नहीं, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, फिर देखेंगे, उनसे कहो ना, हमसे क्यों कहते हो। कहीं ना कहीं घर में, परिवार में, समाज में आज जो भी समस्या है, कष्ट है, मात्र और मात्र अपना और अपने धर्म, धर्मात्मा का इंपॉर्टेंस ना समझने के कारण है। बोलो ना, समस्याएं नहीं है किसी के घर में? कोई है ऐसा कि जिसके घर में कोई समस्या नहीं है? हो ही नहीं सकता। यहां कितनी झूठी बातें कह लो, पर घर घर की कहानी और घट घट की कहानी मुझे पता है। दुनिया के सामने कितने ही इमाम मुस्कुरा लेना, फिर अपने आप से पूछो ना, हकीकत घर की क्या है? हकीकत क्या है? हमें समय मिला है, हमें मौका मिला है। देव शास्त्र गुरु की सेवा करने का हर किसी को मौका नहीं मिलता। युवाओं तरसते हैं बहुत सारे लोग कि महाराज एक बार तो हमसे ग्रास ले लो, चाहे 2 नहीं, 5 नहीं, 50 करोड़ ले लो, पर एक बार ग्रास ले लो। कई सारे ऐसे जो श्रावक कुल में नहीं जन्मे हैं वो तरस रहे हैं, पर यहाँ सौरभ से कहना पड़ता है कि भाई महाराज नगर में आए हैं, अगर धोती नहीं हो तो धोती भी पहुंचा दे, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि हम श्रेष्ठ कुल में जन्मे हैं। हमें ये भान नहीं है कि हम ऐसे 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 स्थान में जन्मे हैं कि जो सर्वोत्कृष्ट अवस्था को देने वाली है। क्या करें, क्या करें, क्या करें? इतना कहने के बाद फिर 2-4 लोग कोई अभिषेक करने पहुंचते हैं। आज शरीर को फिट करने के लिए, तंदुरुस्त कहने के लिए वो लोग जिम में तो जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा वो वजन उठा रहे हैं। अरे वही वजन भगवान के अभिषेक के लिए पानी भरकर गुंड उठा के कर लो, पुण्य भी मिलेगा और तुम्हारा शरीर भी बन जाएगा। पर वहां नहीं, वहां कसरत करने के लिए पैसे दे रहे हैं। इतनी दम है, इतनी बॉडी बनानी है तो 1 घंटा भगवान की बड़ी लघु बृहद शांति धारा कर लो, खड़े हो जाओ 1 घंटा पकड़ के, पता चलेगा कि कितनी शक्ति लगती है। वहां वजन उठाने के लिए, दिखावे के लिए तो सब कुछ कर रहे, मेहनत कर रहे, कसरत कर रहे। अरे यहां करो ना। क्या करें? पैदल चलना बंद कर लिया है। प्रत्येक समय पे गाड़ी चाहिए, गाड़ी से उतरो, गाड़ी से बैठो, और जहां वहां जाकर जिम में वो क्या चलता है, ये सब पट्टी पे चल रहे हैं। वहां क्या कहते, जोर से बोलो ना। हम पढ़े लिखे कम है ना, इसलिए आप ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। उस पे चल रहे हैं, वहां भाग रहे हैं। वहां भागने के लिए समय है, वहां पैसे देकर भाग रहे हैं, और यहाँ खुले हम मंदिर से घर और घर से मंदिर जाने के लिए कहो, ओ थक गए अब, वहां गाड़ी चाहिए। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। क्यों क्यों और क्यों नहीं समझ रहे हैं हम अपने वजूद को, अपने इंपॉर्टेंस को। ये पर्याय, ये निमित्त, ये साधन ज्ञानियों पुनः 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 मिले, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। जितनी कीमत माता हो, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, धन दौलत, गाड़ी, मोबाइल, युवाओं उतनी जिसकी है, उतनी तुम्हें अपने मनुष्य पर्याय की, जैन कुल की, सच्चे देव शास्त्र गुरु की नहीं है। जन्म देने वाले माँ बाप ही की नहीं है महाराज, आपको कहां से हम पहचानेंगे? सोचो विचार करो, सोचो विचार करो, सोचो विचार करो, क्योंकि क्योंकि हमें अपने पुराने पुराने नजरिए को बदलने की आवश्यकता है। साधन मिले हैं, ये निमित्त मिले हैं, तो पिछले पर्यायों में, पिछले दिनों में कोई तपस्या, कोई विशेष साधना की थी जिसके बदौलत आज सब साधन तुम्हें मिले हैं। पुनः तीसरी बार पूछ रहा हूं, 2 समय भोजन की व्यवस्था कितनों के पास नहीं है? है? होने के बाद भी, होने के बाद भी, होने के बाद भी हमारे भाव, हमारे परिणति धर्म करने की, दान करने की, अपने श्रावक कुल के श्रेष्ठ कर्तव्यों को करने की कितनी हो रही है? क्योंकि पूजा, अभिषेक करना और दान देना श्रावकों मात्र और मात्र ये 2 कर्तव्य श्रावक कुल में ही संभव है, अन्य कुल में नहीं, अन्य कुल में नहीं।
वे स्वर्गों के देव भी भगवान का अभिषेक करते हैं, तो जहाँ अकृत्रिम जिनालय बने, जिन बिंब बने, वही करते हैं। आप ही सौधर्म जी जिनेन्द्र भगवान को मस्तिष्क पर रखकर पांडुक शिला पर विराजमान करके अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो। हर कोई नहीं कर सकता। पर हम सोचते हैं हमें मंदिर आना पड़ता है, हमें व्यवस्था बनानी पड़ती है, हम ही अभिषेक करते हैं। लाकड़े जी क्या करें? ये अहोभाग्य और सौभाग्य मानकर घर के प्रत्येक सदस्यों को करने का कार्य है। ये कोई की ड्यूटी और कोई की व्यवस्था नहीं है कि कोई कर ले। क्योंकि अगर इन संस्कारों को और इन बातों को आज नहीं समझोगे तो पता नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं है आने वाले समय में कौन और कैसे समझाने मिलेगा, कौन और कैसे समझाने मिलेगा। समझो, अपनी स्वयं की कीमत समझो, अपने जीवन के इंपॉर्टेंस को समझो और मिले हुए इन साधनों के इंपॉर्टेंस को समझो। ये साधन, ये निमित्त पुनः 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 जीवन में मिले, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जितनी 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 व्यवस्था हम अपने अपने घर परिवार के लोगों की करते हैं, उससे कई अधिक गुण व्यवस्था हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की करनी होगी। अगर अपने दुखों से, अपनी समस्याओं से, अपनी परेशानियों से दूर होना चाहते हो तो। मां समस्या नहीं है ना? बोलो ना, बोलो ना कि हाँ समस्या है, समस्या है, परेशानी है, दुख है, कष्ट है। सबके साथ अपना 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 अपना, भले ही स्थान अलग हो, विषय अलग हो, कार्य अलग हो, पर समस्या कहीं ना कहीं घर परिवार में है। कारण 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 समस्या की जड़ मेरी व्यक्तिगत सोच है, मेरा व्यक्तिगत जीवन जीने का तरीका है। आज तक जीवन जीने का तरीका नहीं समझा, धर्म करने का क्या तरीका समझ पाएंगे? नहीं है पता। जब समझाने वाले समझाने के लिए तैयार है, युवाओं समय तुम्हें निकालना पड़ेगा। गिनकर गिनकर 4 5 6 दिन बस गुरु का सानिध्य पक्का है, आगे का तो ये मत सोचना कि विधान हो जाएगा, महाराज रुके रहेंगे, हम रोक लेंगे। जरूरी नहीं है अध्यक्ष जी, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जहां जिसका पुण्य का नियोग है, वहां नियोग से साधु मुनि भगवंत आगे पहुंचते हैं। पर जब जितना जो मिला है उसको प्राप्त कर लो, क्योंकि व्यवस्थाएं तो बेटा अपनी जगह पे है, व्यवस्थाएं होती रहेगी। ऐसे भी युवा और ऐसे भी बच्चे हैं, व्यवस्थाओं के लिए तो आगे पीछे भागेंगे, पर वही कुछ पूजा के लिए बैठो, संस्कार करवाओ, नहीं, वहां नहीं कर पाएंगे। यही 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 पहचान है, यही पहचान है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की। यही पहचान है धर्मात्मा की, पुण्यात्मा की और पापी की। साधन मिलने के बाद भी वह मिथ्या दृष्टि जीव समोचरण में भटकता रहता है, 7 भूमियों में घूमता रहता है। कहीं नाट्यशाला में नृत्य देखेगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ करेगा, पर भगवान की वाणी नहीं सुन पाता। हम निर्णय करें और आज के माँ बाप निर्णय करें आपकी संतान कैसी है, और संतान नहीं, आपने जन्म देने वाले वे लड़के लड़कियां कैसी है। व्यवस्था अपनी जगह है, मैं नहीं कह रहा हूं कि व्यवस्था मत करो, व्यवस्था भी समय पे करनी होगी। पर जो जितना मौका मिला है समझने के लिए, सुनने के लिए, बदलने के लिए, अगर उसमें 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 आपने निर्णय लेकर आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया है तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है पुनः 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 हमें ऐसे निमित्त प्राप्त हो। जरूरी नहीं है पुनः हमें ऐसे निमित्त प्राप्त हो, क्योंकि एकमात्र ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ पर्याय जो तुम्हें मिली है, अहोभाग्य मानो कि तुम्हें ये सब कुछ करने का मौका मिल रहा है। क्या करें, क्या करें? पर जैसे मैंने कहा कि फ्री में मिली की कीमत, बोलो, फ्री में मिले की कीमत नहीं होती, फ्री में मिले की कीमत नहीं होती। वही महाराज कह दे कि मैं आऊंगा जब 10 लाख रुपए दोगे, तब समझ में आता, अरे 10 लाख खर्च करने पड़ेंगे महाराज को लाने के लिए। ये व्यवस्था नहीं है हमारी, मैं बता रहा हूं। अगर ऐसी होती तो शायद कीमत पता चल जाती।
पर क्या करे क्या करे क्या करे, व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है प्रभु गुरु और इस श्रेष्ठ जैन कुल की व्यवस्था को। पुनः पुनः और पुनः पुनः उस दुर्लभ पर्याय जो तुमने बहुत सहजता से प्राप्त की है, प्राप्त करने के लिए तो पिछले जन्मों में खूब तपस्या खूब साधना की थी, जिसके निमित्त से 2 समय का भोजन, 2 समय का नहीं, अगले 2 पीढ़ियों का भी भोजन की व्यवस्था है। ये पक्का मानना, पिछली पर्याय में कभी सम्यक दृष्टि बनकर सच्चे देवशास्त्र गुरु को माना होगा, दान धर्म जैसे श्रेष्ठ आवश्यकों को, कर्तव्यों को आपने किया होगा, जिसकी बदौलत आपको ये सब कुछ मिला है। और आज मिला है, क्या कर रहे हैं? आज जितना मिला है उसका क्या सदुपयोग कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, जरूरत नहीं है कि दिखावे के लिए, पटिया लगाने के लिए हम करोड़ों अरबों का ही कुछ दे। पर प्रतिदिन 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 जो हम कमा रहे हैं उसमें से कुछ संकल्प करके अलग करके रख ले, तो पक्का मानना वही तुम्हारा दान कभी ना कभी तुम्हारे लिए भगवान बनने के लिए पर्याप्त है। मत दो लाखों का, हजारों का भी नहीं कह रहा हूं, मैं तो सैकड़ों का भी नहीं कह रहा हूं ज्ञानियों। क्या प्रतिदिन 5 रुपए नहीं निकाल सकते? माँ बोलो ना, प्रतिदिन 5 रुपए अलग नहीं कर सकते क्या? ना बोलो, कर सकते हैं, उनके जेब में से निकाल के नहीं। हाँ, नहीं तो खुशियां मना, उनके जेब में से तो हम 50 निकाल लेते महाराज। आपको खर्चे के लिए मिले हुए पैसों में से आप 5 रुपए प्रतिदिन नहीं बचा सकते? आजकल तो बच्चों को, और 2 4 5 साल के बच्चों को भी पॉकेट मनी मिलती है, और बड़ों का तो पता नहीं मुझे कितनी मिलती है। क्या उसमें से हम 5 रुपए नहीं बचा सकते? ठीक है, आपको लगता है कि 5 रुपए आज हम डाल देंगे पता नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। 5 रुपए प्रतिदिन 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 एकत्रित करते हुए कभी ना कभी हजार लाख में आएगी कि नहीं आएगी? हम बूंद 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 पुण्य क्यों नहीं एकत्रित करना चाहते? हम चाहते जो करे सो बहुत बड़ा एकदम करे। अरे बहुत बड़ा होने के लिए, सागर महासागर बनने के लिए भी तो बूंद बूंद ही पानी इकट्ठा हुआ था। हम भी तो बूंद 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 पुण्य इकट्ठा करे, बूंद बूंद धन इकट्ठा करे, और कभी ना कभी वही महासागर के रूप में हमारे जीवन में फलीभूत हो। आज मुनिराज मिले, हम आज एक बार आहार देने के लिए आज कम से कम धोती पहनना सीख ले, कम से कम 16 होता क्या है यही समझ ले, भगवान का कलश पकड़ा कैसे जाता है यही पूछ ले। पर हमें पूछने में शर्म लगती है महाराज जी। दूसरे के सामने हम पूछेंगे कैसे? पूछेंगे तो छोटे हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, माँ बाप और गुरु से पूछने से छोटे नहीं, तुम अपने बड़प्पन को ही सिद्ध कर रहे हो कि हाँ मैं माँ बाप और गुरु से पूछ के काम कर रहा हूं। पर आज का व्यक्ति सोचता है हम पूछेंगे तो छोटा हो जाऊंगा। माँ बाप से और गुरु से पूछने वाला छोटा नहीं होता। माँ बाप और गुरु से पूछने वाला कभी छोटा नहीं होता, क्योंकि क्योंकि नीतिकारों ने और आचार्यों ने लिखा है कि लघुता से ही प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। तुम जितने लघु होना सीखोगे उतनी ही तुम्हारे जीवन में प्रभुता आएगी। पर लघु होना होगा मात्र शरीर से, दिखावे से नहीं, अंतरंग के विनय से, समर्पण से और परिणाम परिणति से। पक्का मानना, जीवन में बहुत और बहुत और बहुत कुछ बदलाव हो सकता है अगर हम ठान ले तो। अगर हम ठान ले तो, क्योंकि ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान जैसा सौभाग्य में कल नहीं, जहां जहां विधान होता है श्रावक को वहां 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 समझाता हूं। क्योंकि श्रावक कुल में तीन ही श्रेष्ठ कार्य होते हैं, 3 ही श्रेष्ठ कार्य होते हैं। स्वधर्मादि पदों को प्राप्त करना, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करना, और ये सिद्ध चक्र विधान कर पाना। कई सारे ऐसे जीव है, कहाँ है अखिलेश? 2 साल से वे अखिलेश लगा है, अरविंद सिद्ध चक्र विधान कराना है उसके गांव में, और मात्र हमारे सानिध्य के लिए 2 साल से रुका है। आपको तो 2 महीने भी तैयारी में नहीं लगे। साधु का सानिध्य और सिद्ध चक्र जैसी आराधना करने का सौभाग्य मिल रहा है। जितना 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 मिल रहा है, उस एक एक क्षण, एक एक
कार्य की अनुभूति करने का प्रयास कर लो, क्योंकि जीवन में पुनः 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 ये मौके मिले जरूरी नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ, व्यवस्था अपनी जगह पे है। व्यवस्थाएं अपने पुण्य पाप से सबकी हो जाती है। क्यों अखंड अध्यक्ष, हो गई व्यवस्था? हो गई, गर्म पानी मिल गया, हो गई पूरी व्यवस्था सबकी। पुण्य अपना अपना पुण्य व्यक्ति का अपने पुण्य के साथ चलता है। पुण्य है तो सब व्यवस्थाएं हो जाती है। मैं यही समझाना चाहता हूँ, बैठ जा, मैं यही समझाना चाहता हूँ, हम कर्तृत्व भाव से कोई काम ना कर दे, अपना कर्तव्य पालन करे। हम कार्य करना होगा, व्यवस्थाएं भी बनानी होगी, सब कुछ करना होगा, पर अगर उपाध्यक्ष जी हम ये सोच के करें कि हम करेंगे सो हो रहा है, हम नहीं करेंगे सो नहीं हो रहा है, कभी नहीं होता। मां ध्यान रखना, घर हो, परिवार हो, समाज हो, हम कर्तव्यों का तो पालन करें, पर कर्तृत्व भाव लेकर अहंकार में ना डूबे। अंतर समझ में आया दोनों में? अंतर समझना योगेश। तुम्हारे स्यावरी में इतने विशाल चिन्हबिंब विराजमान हो गया, ये मत सोच लेना कि हम थे, हमने जगह दे दी इसलिए मंदिर बन गया। ये कर्तृत्व भाव लाओगे तो कभी 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 पुण्य नहीं प्राप्त करोगे। और ये सोचोगे कि ठीक है, पूर्वजों ने हमें दी थी, हमने क्या दिया, मेरा कर्तव्य था मंदिर के लिए दान दे देना, मैंने भूमि दान दे दी। गए थे अध्यक्ष जी स्यावरी, विशाल का है मंदिर, उनके पूर्वजों ने भूमि दे दी। बेटा कर्तृत्व मत लाना कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, नहीं, कर्तव्य है हमारा। हम धर्म के लिए, मंदिर के लिए, गुरु के लिए, प्रभु के लिए भूमि नहीं देंगे, दान नहीं देंगे तो किसके लिए देंगे? अगर कमाया है हमने, हमारे पूर्वजों ने दिया है, हमारे पुण्य से मिला है, तो हमारा पूरा 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 जितना अधिक से अधिक दे सकते हैं हम दे दे। पर ये ध्यान रखना, जो दिन के 50 दे पा रहे हैं माँ, वो ये ना सोचे कि हम भी 5 ही दे। अपनी शक्ति सबको पता है, अपनी शक्ति सबको पता है, अपनी शक्ति सबको पता है। धर्म भी करना है, धर्म की क्रियाओं को भी करना है, पर कर्तव्य मानकर, कर्तृत्व भाव मानकर नहीं। और जहां कर्तृत्व भाव आता है वहां कर्तव्यों का पालन नहीं होता। आज घर में, परिवार में भी माँ बाप को संभालने वाले क्यों नहीं मिल रहे? बेटा बेटी यही सोचते हैं, मैं संभाल रहा हूं, मैं संभाल रहा हूं। नहीं, ये मत सोचना तुम कर रहे हो, तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे धन दौलत के अधिकार के लिए माँ बाप से तुम लड़ने की हिम्मत रखते हो ज्ञानियों पहले, ऐसे ही कर्तव्यों के पालन के लिए भी कभी भाई भाई लड़ते सुने आपने? कि नहीं माँ को मैं संभालूंगा, दूसरा कहता है मैं संभालूंगा, कभी नहीं। ये तो लड़ते मिलते, तू संभाल ले, तू संभाल ले, पर ऐसे कर्तव्यों के लिए कोई लड़ते नहीं मिला। पर उसकी प्रॉपर्टी के लिए देखो कितने ज्ञानी हैं, सब जानते हैं। प्रॉपर्टी के लिए तो हर कोई लड़ रहा है, अधिकारों के लिए तो लड़ रहा है, मैं ले लूं, मैं ले लूं, मैं ले लूं। अरे कर्तव्यों को तो संभालो, कर्तव्यों को भी बारे में लड़ो ना, कि नहीं भगवान की प्रतिमा मैं विराजमान करूंगा, नहीं पहले सौभाग्य मैं प्राप्त करूंगा। यहां तो धक्का देते, तू कर ले, मैं कर नहीं करूंगा, मैं देख लूंगा, मैं विचार कर लूंगा। हम समझे, हम विचार करें, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय और ये श्रेष्ठ कुल ज्ञानियों इतनी आसानी से नहीं मिला है जितनी आसानी से तुम उसे गमा रहे हो। ये पुण्य, जो पुण्य से मिला हुआ पुण्य का मल, ये धन दौलत भी है ना अरविंद जी, इतनी 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 आसानी से नहीं मिला है, इतनी आसानी से नहीं मिला है। पिछली तपस्या आज फलीभूत हो रही है, और उतनी तपस्या, उसके 10% भी तपस्या हम आज नहीं कर रहे हैं। विश्वास मानो, विश्वास मानो, विश्वास मानो, विश्वास मानो। अखंड अध्यक्ष जी, अखंड अध्यक्ष, पिछले पुण्य, तुम्हारे पुराने बुजुर्गों के पुण्य से हमें ये सब कुछ मिला है, पक्का मिला है। और जो मिला है ना, जो मिला है ना, जो मिला है ना, जो मिला है, उसका सदुपयोग ज्ञानियों करो, सदुपयोग करो, सदुपयोग करो। 2 समय के भोजन की व्यवस्था बोलो ना, नहीं है किसी के पास, है ना? फिर विचार करो, हमने पिछले जन्म में अगर देव शास्त्र गुरु की मां आराधना नहीं की होती, सेवा नहीं की होती, दान पूजा अभिषेक जैसे कर्तव्यों का पालन नहीं किया होता, तो रोड के किनारे बैठे हुए उन भीख मंगों से, भिखारियों से पूछ लेना, भीख मांगने के लिए ज्ञानियों कई बार उनके पास हाथ भी नहीं होते।
देखा कभी? देखा कभी जज साहब? हमने तो देखा है। दीपक, लिंगा, मत इतराना, मत इतराना। इतने बड़े मंदिर, इतने बड़े भगवान तुम्हारे बुजुर्गों ने दे दिए है। थोड़ी सी अकल दे दो कहना भगवान को कि भगवान का मंदिर तुम्हारा भी व्यवस्थित हो जाए। क्या करे, पर इंसान इतराता है। इंसान इतराता है, समझ नहीं पाता है, कर्तृत्व भाव लाता है। मैं व्यवस्थापक, मैं ठेकेदार। ठेकेदार मानकर नहीं, सेवक मानकर व्यवस्था करोगे। कर्तृत्व मानकर नहीं, कर्तव्य मानकर करोगे तो उन व्यवस्थाओं में भी पुण्य मिलेगा, नहीं तो अहंकार के कारण से पाप ही भोगोगे। देखा है जज साहब, हमने हाथ नहीं है, भीख मांग रहा है, आंख नहीं है, मुंह नहीं है, कहा कि मनुष्य पर्याय। आपके पास क्या कमी है इंसानों, बोलो? दो आंखें है, दो हाथ है, दो पैर है, दो समय का भोजन है, सब कुछ तो है कमल भाई। जाकर देख लो मंदिरों के बाहर, आंख नहीं, हाथ नहीं, लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, काना है, फूटा है। हमारे पास सब कुछ है, पर फिर भी हमें बोध नहीं है, फिर भी हमें अपना इंपॉर्टेंस नहीं है, अपना वजूद पता नहीं। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। जब जब किसी भीख मांगते हुए इंसान को देखता हूं ना, तो रोंगटे खड़े होते हैं कि अहो भाग्य हमारे कि वो भी इंसान है, वो भी मनुष्य है, पर वो बेचारा भीख मांग रहा है और एक जैन साहब उसे भीख दे रहे हैं। दोनों इंसान है, दोनों इंसान है, दोनों इंसान है। दूसरों की नाली साफ करने वाला भी इंसान है, देखा नहीं? नाली साफ करने वालों को नहीं देखा? वो इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है? वो भी मनुष्य है। एक मल कर रहा है और एक मल साफ कर रहा है, दोनों इंसान है। इंसान इंसान में अंतर है, इंसान इंसान में अंतर है। तुम्हें पुण्य मिला है, तुम्हें पुण्य मिला है, तुम्हें साधन मिला है कि तुम उस लोटे को उठाकर, कलश को उठाकर को तुम भगवान के सर पे ढाल सकते हो, गुरु के हाथ में जल दे सकते हो। एक इंसान नाली साफ कर रहा है, दूसरे की 2 नंबर साफ कर रहा है, वही लोटा और वही उठा के। हम सोचे विचार करें। ये पर्याय और ये निमित्त ज्ञानियों पुनः पुनः मिले जरूरी नहीं है। माँ गुरु कर कमलों से आशीर्वाद और संस्कार प्राप्त हो पाए जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। दुनियादारी एक किनारे है और गुरु का आशीर्वाद, गुरु के संस्कार एक किनारे है। क्या करें? कई लोगों को कहना पड़ता है, योगेश बेटा है, 6 महीने से खड़ा होना बेटा, खड़े हो जा। जो कल पंडित जी जिसकी बात कह रहे हैं ना, 6 महीने से, अभी 8 वर्ष का हुआ ही है, अध्यक्ष जी ये 6 महीने से पीछे पड़ा है कि महाराज हमें उपनयन संस्कार कराने, हमें उपनयन संस्कार कराने हैं। यहाँ शुभम के भाई को कहा तो भाग रहा है। क्या कुलभूषण है बताओ, क्या करे? जिसको गुरु और गुरु के संस्कारों का इंपॉर्टेंस पता है ना, जिन्होंने अनुभव किया है वो ही जानते हैं कि वह क्या अद्भुत वह व्यवस्था है। हम समझे, विचार करें। और मैं तो संतानों से ज़्यादा माँ बाप की परीक्षा कल करूँगा। जिनके संतान बेटा बेटी उन संस्कारों को प्राप्त करेंगे, वे ही मेरी नज़रों में माँ बाप धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है। करोड़ों हो, अरबों हो या नहीं हो, वो मायने नहीं रखता। अगर तुम्हारी संतान तुम्हारी माँ बाप की और गुरु की ही नहीं मान रही है, फिर तुम संतान कहलाने किस बात के हो? समय हो गया है, समय हो गया है। सोच लेना, विचार कर लेना। हर्षद बाल तो फिर भी आ जाएंगे, पर गुरु के संस्कार पुनः मिले जरूरी नहीं है, पुनः मिले संस्कार जरूरी नहीं है। समय हो गया है। कल श्रेष्ठ और महाश्रेष्ठ निमित्त आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। जो आधा अधूरा आपका यह जिनालय, कहीं वेदी, कहीं कुछ छोटे छोटे दोषों से जो पूर्णता अपूर्णता के लिए थी, वह निष्ठापित होकर आज गोयल जी वह समय कल आने वाला है। कोई पुण्यात्मा श्री जी को विराजमान करेगा, कोई वेदी, कोई मानसथम और कोई शिलान्यास करता होगा। निर्णय करना है कि हमें अपने मिले हुए इन साधनों का सदुपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है। अपनी स्वयं की पहचान, अपने स्वयं का वजूद कहाँ स्थापित करना है। क्योंकि
जिन शासन को स्थापित करने वाले ये जिन मंदिर, जिन मानस स्तंभ, जिन आयोजन, जिन यात्रा, ऐसे सप्त स्थान हैं जहाँ दान देने से ही श्रावक के लिए सप्त परम स्थानों की प्राप्ति होना संभव है। इसलिए हम सोचे, विचार करें, निर्णय करें, क्योंकि पुनः पुनः ये मौके जीवन में मिले जरूरी नहीं है। 5वीं बार पूछ रहा हूं, क्या समझ गए ना? अगर 2 समय की भोजन की व्यवस्था है, नहीं 5 दिन की नहीं, घर में जीवन पर्यंत 2 समय की भोजन की अगर व्यवस्था है, इतना कमा रहे हो और इतना कमा के रखोगे, तो नेमिनाथ जी तैयारी कल की कर लेना। क्योंकि ये मत सोचना कि अगर हम नहीं करेंगे तो अध्यक्ष जी काम नहीं होगा। अभी बहुत सारे स्थानों पे जहाँ पंचकल्याणक हुआ, वहाँ वेदी, भगवान और सब बाहर से पुण्यात्माओं ने सौभाग्य लिया। यहाँ आप नहीं करोगे तो ये मत सोचना काम नहीं होगा। काम शुरू किया है, गुरु के आशीर्वाद से तो काम तो पूरा होगा। पर निर्णय, मेरी भावना ये होती है कि जहाँ पुण्यात्मा है वहाँ पुण्यात्मा का चयन पुण्यात्मा को ही बीच से हो जाए। क्योंकि जीवन भर तुम्हें ही भगवान, मानसम, वेदी और मंदिर को पूजना है। बाहर वाला साल में 1-2 बार आकर पूज जाएगा। और तुम्हें और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को भी तो पता हो कि हमारे भी भगवान थे, हमारा भी कुछ योगदान था। रेमंड चौक, क्या नाम है जैन साहब का? सौधर्म कल्पेश जी। कल्पेश, नाम ही कल्पेश है। सोचना, विचार कर लेना, निर्णय कर लेना कि हमें भगवान के उस केवल ज्ञान में अपना नाम कहाँ और कैसे लिखवाना है। सौधर्म तो बन ही गए यहाँ पे, अभी और बड़े अनुष्ठान और बड़ा कार्य भी हमारे सामने है। हम निर्णय करें, हम विचार करें, क्योंकि पुण्य के उदय से जब 2 समय की व्यवस्था आज हो रही है, तो युवाओं पक्का मानना आगे भी 2 समय की नहीं 4 समय की व्यवस्था बनी रहेगी। अगर हमारा ऐसा ही कर्तव्य भाव, कर्तृत्व नहीं कर्तव्य भाव बना रहेगा, धर्म के प्रति, अपने जीवन जिंदगी के प्रति, अपने वजूद के प्रति, अपने इम्पोर्टेंस के प्रति हम जागरूक होंगे, तो पक्का है समय सबका बदलेगा। समय हो गया है, समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।